मारिया और उसके प्रेमी बॉडी बिल्डर की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। पहली मुलाकात में मारिया अपने एक दोस्त के साथ उससे मिलने गई थी। बाद में मारिया ने उसे अपना गैरेज दे दिया, जहां उसने पर्सनल जिम बना लिया। मारिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसके ऊपर वो इतना भरोसा कर रही है, वही शख्स उसे दर्दनाक मौत देगा। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है पूरा मामला। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। 42 वर्षीय मारिया के लिए वो दिन काफी खास था। एक डेटिंग ऐप के जरिए कुछ वक्त पहले ही मारिया की मुलाकात एक लड़के से हुई थी और दोनों के बीच बातें होने लगीं। बातों का सिलसिला बढ़ते हुए प्रेम संबंधों में बदल गया और 19 दिसंबर को दोनों ने मिलने की योजना बना ली। मारिया ने घर में कहा कि वो एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही है और तय वक्त पर मिलने पहुंच गई, लेकिन शाम तक भी मारिया जब घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता हुई और उसकी बहन ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सबसे पहले परिवार के लोगों से ही पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। कई घंटों की फुटेज देखने के बाद आखिरकार पुलिस को सुराग मिल गया। मारिया का कत्ल हो चुका था और कातिल उसका वही प्रेमी निकला जिससे वो कुछ साल पहले ही डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी। पुलिस ने मारिया के प्रेमी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर मारिया की लाश को भी बरामद कर लिया। लाश एक खाली घर में गड्ढा खोदकर गाड़ी गई थी। हालांकि जब मामले की पूरी हकीकत सामने आई तो पुलिस के अफसरों की भी आंखें पटी की पटी रह गईं। दासन की रिपोर्ट के मुताबिक कातिल ने मारिया का कत्ल करने से पहले इंटरनेट पर वो तरीके खोजे जिससे किसी की जान ली जा सके। पुलिस के सामने यह एक ऐसा केस था जिसमें कातिल ने केवल इसलिए अपनी प्रेमिका की जान ली ताकि वो जान सके कि कत्ल करते वक्त कैसा महसूस होता है। पूरी कहानी कुछ इस तरह थी। इटली की रहने वाली 42 वर्षीय मारिया कैम्पाई को उम्र में अपने से 25 साल छोटे एक बॉडी बिल्डर से प्यार हो गया। दोनों डेटिंग ऐप पर मिले थे। इसके बाद दोनों के बीच अक्सर मुलाकातें होने लगीं। मारिया के घर के नीचे उसका गैरेज है। उसने अपने प्रेमी को अपना पर्सनल जिम खोलने के लिए दे दिया था। 19 सितंबर को उसके प्रेमी ने उसे डेट पर जाने के लिए बुलाया। उसका प्रेमी नीचे गैरेज में ही उसका इंतजार कर रहा था। मारिया जैसे ही वहां पहुंची, उसके प्रेमी ने डंबल से चेहरे पर वार किया। इसके बाद उसने मारिया के सिर पर भी डंबल मारा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अब इस बॉडी बिल्डर ने अपने हाथों से मारिया का गला दबाया और उसकी जान ले ली। मारिया को मारने के बाद उसने लाश ठिकाने लगाने के लिए एक खाली पेड़ घर के बरामदे में जाकर उसे गाड़ दिया। यह सब करने के बाद वो बिल्कुल सामान्य तरीके से रह रहा था ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो सके। हालांकि पुलिस को गैरेज में खून के निशान मिले और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब सवाल था कि आखिर मारिया के बॉडी बिल्डर प्रेमी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि वह देखना चाहता था कि हत्या करने पर कैसा महसूस होता है। पुलिस का यह भी मानना है कि मारिया और उसके प्रेमी ने पहले भी संबंध बनाए थे, लेकिन जब मारिया ने आगे ऐसा करने से इनकार कर दिया तो दोनों में विवाद हो गया। इटली के मीडिया ने इस घटना के बाद उस गैरेज को डरावना गैरेज करार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मारिया को इस गैरेज में मारा और फिर उसके शव को घसीटकर दूसरी जगह ले गया। पुलिस को आरोपी के मोबाइल की ब्राउज हिस्ट्री से पता चला कि उसने चेहरे के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई और मिक्स मसल आर्ट तकनीकी का इस्तेमाल कर किसी को कैसे मारा जाता है जैसी चीजें सर्च की थी। साथ ही मारिया के इस सनकी प्रेमी ने यह भी सर्च किया कि किसी व्यक्ति का नंगे हाथों से गला कैसे घोटा जाए। पुलिस फिलहाल इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है।